अब हम थोड़ी वार्तालाप योगी सुखदेवनाथ जी महाराज के साथ करते हैं। आदेश जी गुरु जी। तो आज हम आपके पास आप दोनों गुरु शिष्य के साथ इकट्ठा आप दोनों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो महाराज जी, ये जो रामनिवास आर्य के ऊपर जो आपने केस कर रखा है और जो आंदोलन चला रखा है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हमारे गुरु जी परम श्रद्धेय आनंद श्री भूषित पीर बाबा बालदत्तीनाथ जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपना समस्त जीवन इस हरियाणवी संस्कृति, इस भारतीय संत परंपरा और जो ये नाथ संप्रदाय है, इसकी विरासत को संभालने में अपना एक एक क्षण, एक एक जीवन का अंश समर्पित किया। इन्हीं की प्रेरणा प्राप्त हुई हमें। और जब रामनिवास आर्य का जो वीडियो फुटेज वो हमें मिला तो हमने गुरुजी से चर्चा की। गुरुजी ने कहा कि जैसा भी आपको सहयोग की आवश्यकता हो आप हमें बताएं। गुरुजी तपस्या में थे, नहीं तो गुरुजी हम सब का नेतृत्व आज भी कर रहे हैं और उस समय भी करते, लेकिन गुरुजी की थोड़ी तबीयत खराब थी और गुरुजी तपस्या में लीन थे। पंचधूणी की तपस्या चल रही थी, इसलिए हमें भी उस समय कोर्ट में पंचधूणी की तपस्या करनी पड़ी। लेकिन गुरुजी का मार्गदर्शन, उनका उचित सहयोग, उनका उचित जो हम जिसको गाइडेंस कह सकते हैं, वो हमें मिलती रही समय समय पर, जिसको हम प्रशंसनीय शब्दों की श्रृंखला में अंकित करते हुए उसकी घोर सम्मानीय शब्दों में पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। गुरु कृपा आपके ऊपर बनी रही? बिल्कुल, आज से नहीं, मैं सन 2005 या 4 लगभग 2004 में भंडारा हुआ था हमारा 32 मान का गुरु जी का। जब से मैं शिष्य हूँ गुरु जी का, तो 2006-7 में तो गुरु जी का जब से मैं शिष्य हूँ। और गुरु जी ने अपने दम पर जो किया है, अपने दम पर किया है। आज तक कभी भी कोई ऐसा विशिष्ट कदम नहीं उठाया गुरु जी ने जिससे किसी भी समाज को, देश को या किसी भी परंपरा को हानि पहुँचे। गुरु जी ने आर्य समाज का भी सम्मान किया है। मेरे को आचार्य देवव्रत के पास भी भेजा था ताकि मैं योग और वेद पढ़ सकूं। तो गुरु जी की ऐसी संकीर्ण मानसिकता किसी समाज के प्रति नहीं रही है, लेकिन ये हमने कभी भी स्वामी दयानंद का अपमान नहीं किया। गुरु जी हमेशा स्वामी दयानंद की बड़ाई करते हैं, समाज सुधारकों का नाम लेते हैं, लेकिन गुरु जी ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देखिए, दूसरों का सम्मान जरूरी है, लेकिन स्वयं का आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है। और गोगा जी महाराज हमारे पिता तुल्य हैं। गुरु जी को भी गोगा जी की गद्दी पर चढ़ाया गया था, मेरे को गोगा जी की गद्दी पर चढ़ाया गया। इसलिए हम दूसरों के सम्मान के लिए अपने आत्मसम्मान को नहीं खो सकते। इसलिए गुरु जी ने कहा कि हम लोग समाज को न भड़काकर, अगर हम लोग चाहते तो वीडियो वायरल करके और समाज को आगे करके भी काम कर सकते थे, लेकिन गुरु जी ने साफ मना कर दिया कि वही कानून व्यवस्था है, संविधान है, उसके दायरे में हमें रहना है। उस दायरे से बाहर न जा करके प्रशासन के साथ मिलके काम करना है। हो सकता है देर हो जाए, लेकिन हमारी जो कार्रवाई है वो अवश्य होगी। और आपने देखा वहाँ पर FIR भी हुई, गोगा मेडी में भी गुरु जी के आशीर्वाद से FIR हुई। और आज तक के राजस्थान पुलिस ने तो कई छापेमारी भी की है। राजस्थान पुलिस ने हमारी हरियाणा पुलिस से पहले छापेमारी की है, उसका श्रेय भी गुरु जी को जाता है। हरियाणा सरकार भी करेगी ये काम, हरियाणा सरकार भी करेगी। राजस्थान सरकार ने किया है ना, तो हरियाणा सरकार भी करेगी। हरियाणा सरकार कोई पता नहीं, हरियाणा सरकार को भी पता है। तो सुखदेवनाथ जी कैसे में जान के साथ हुआ और कैसे योगी है। सुखदेवनाथ जी जब किसी काम के ऊपर लग जाते हैं तो उस काम का बेड़ा मार करके वो तो और इसमें गोगा जी का गुरु गोरखनाथ जी का, बाबा प्रेमनाथ वेदरे का और के गुरु जी का आशीर्वाद में जनता जनार्दन के साथ। तो महाराज जी ने प्रशासन और संविधान सभी की लाज रखते हुए जो भी कार्रवाई की वो प्रशासनिक तौर पर की, तौर तरीके से की। इनका निजी कोई उनके साथ वैर भाव नहीं है। इन्होंने हमेशा ही आर्य समाज और सभी धर्मों का और 36 बिरादरी का सदा ही सम्मान किया है। लेकिन ये बात हमारे SC/ST भाइयों और हमारे पिता तुल्य गोगा जी महाराज के खिलाफ थी, इसलिए इन्होंने ये बेड़ा उठाया पीर जी के आदेशानुसार। और पीर जी का यही कहना है कि ये बेड़ा पार होगा
और रामनिवास आर्य की गिरफ्तारी भी होगी और उन्हें सज़ा भी होगी। बिल्कुल, मैं गुरुजी के आदेश अनुसार ये घोषणा करता हूँ कि ज़रूर कार्रवाई होगी। और अभी तक गुरुजी ने अपने निजी तौर से संपर्क जिस प्रकार से रामनिवास आर्य बरत रहा है, गुरुजी ने या हमने केवल कानून का सहारा लिया है, अपने निजी संपर्कों का या राजनीति का हमारे प्रभाव का हमने कहीं प्रयोग नहीं किया है। अगर हम भी उन लोगों की तरह अपना प्रभाव प्रयोग करेंगे तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हम लोग साधु संत हैं, हम लोग अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग सामाजिक कार्यों में नहीं करते, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जीवन अलग है। ऐसा नहीं है कि रामनिवास आर्य को की ही प्रशासनिक पैठ है या दबाव है, हम सबके पास भी सारी चीज़ें हैं। आज हमारे नाथ संप्रदाय से ही मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारी 12 पंथ योगी सभा के अध्यक्ष हैं, वो यूपी के सीएम हैं और दूसरी बार सीएम बने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक इस मामले में न ही किसी नेता या राजनीतिक पार्टी या किसी विशेष पदाधिकारी का सहयोग लिया है। हम न्याय की लड़ाई केवल सत्य के मार्ग से लड़ रहे हैं, जो गुरुजी ने हमें सिखाया है। इसलिए मैं गुरुजी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। और गुरुजी के जो अनेक शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं, या फिर और भी जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, सभी हमारे सहयोग में हैं। और रामनिवास आर्य को अपने इस दुष्ट कुकृत्य के लिए सजा जरूर मिलेगी, जो कि गुरु महाराज जी ने आज कही दिया है कि जिस कुकृत्य को करके उसने जनता में जो हमारी जनता है भारत की, उसकी एकता और अखंडता और संपूर्णता को चुनौती दी है, ताकि आर्य समाज के जो प्रचारक हैं उन पर भी, या कोई किसी भी संप्रदाय का प्रचारक है, सभी समाज या धर्मों को चाहिए कि वो अपने प्रचारकों पर लगाम लगाएं, ताकि वे अपने प्रचार करने के अंदर दूसरे का विरोध इस हद तक ना करें कि वो बात निजी हो। इन्हीं शब्दों के साथ तो महाराज जी ये भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने अभी तक किसी सिफारिश के दम पर या किसी राजनेता के दम पर या किसी अन्य पदाधिकारी के दम पर ये आंदोलन नहीं चलाया है। उन्होंने ये अपनी काबिलियत पर और अपने भक्ति के कह लो या अपने शिष्यों के साथ मिलकर ये आंदोलन चलाया है और गुरु पीरों के आशीर्वाद से ये आंदोलन चलाया है। और वो अपने इसी बलबूते पर इस आंदोलन को सफल बनाकर रहेंगे। और हमारी इस विषय में इन महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आदेश जी सभी दर्शकों को धन्यवाद।